अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 5 के जो न्यूमेरिकल थे वो इजीली हमने सॉल्व कर लिए थे और बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल थे। आज भी उसी तरह हम चैप्टर नंबर 6 की जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनको देखेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो न्यूमेरिकल्स हैं, और जो कट आउट हो गए हैं उनको हम स्किप कर देंगे। और जो स्मार्ट सिलेबस के क्लास 9 सेशन 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो परेशान है क्लास 9 के न्यूमेरिकल्स के लिहाज से। तो आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। तो देखते हैं जी, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 6 का वो क्या है। चैप्टर नंबर 6 का जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है जी, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। वो कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, आपने उसको स्ट्रेच किया, खींचा है, और कितना लोड लगाया उसके ऊपर? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आपने उसके ऊपर लोड लगाया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है आपने उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इफ एन ऑब्जेक्ट कॉज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर, जिस उस ऑब्जेक्ट की वजह से जो इस स्प्रिंग के ऊपर एक्सटेंशन आई है, खिंचाव आ गया है। पहले स्प्रिंग बेंड था, अब वो स्ट्रेच किया हमने तो उसके अंदर एक्सटेंशन आ गई है। तो वो कितनी आई है? 16 मिलीमीटर। 16 मिलीमीटर। व्हाट विल बी इट्स वेट? तो उसका जो वेट है वो क्या होगा? इस स्प्रिंग पे जो वेट है वो हमने फाइंड आउट करना है। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और दूसरा हमने इसका वेट फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जी कैसे फाइंड आउट होता है। अच्छा, मैं आपको स्प्रिंग बना के दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, हमने इसको स्ट्रेच किया है, हमने इसको खींचा है, या हमने इसको पहले ये बिल्कुल साथ साथ था, लेकिन हमने जब इसको खींचा है तो ये इसके अंदर स्ट्रेच एक्सटेंशन आ गई है 16 मिलीमीटर की, और जहां तक खींचा वो 20 मिलीमीटर हमने इसको खींचा था, लेकिन उसके अंदर जो एक्सटेंशन थी हमारी वो 16 मिलीमीटर तक आ गया। तो अच्छा, ये स्प्रिंग था, हमने पहले जो इसको खींचा है स्ट्रेच, हमने जो इसको खींचा था स्ट्रेच कितना किया था जी हमने? हम इसको कह लेते हैं स्ट्रेच x1, वो कितना था जी? 20 मिलीमीटर। और इसको हम मीटर में कर लेंगे तो ये क्या बनेगा? 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। और इसी तरह दूसरी चीज हमें क्या दी थी जी? हमने इसके ऊपर लोड क्या लगाया था? लोड क्या लगाया था? लोड हमने लगाया था जी 40 न्यूटन। और एक्सटेंशन जो उसके अंदर आई है x2, वो कितनी थी हमारे पास? 16 मिलीमीटर। इसको भी हम मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, एक्सटेंशन जो आई है वो हमारे पास ऐड हुई है उसके अंदर, तो इसको हम कर लेंगे 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। 16 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। तो ये हमारे पास x2 आ गया और ये x1 आ गया। फाइंड आउट हमने क्या करना है जी? इसके अंदर फाइंड आउट हमने क्या करना है? फाइंड आउट हमने करना है जी, एक तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने क्या फाउंड करना है? फाइंड आउट करना है जी, दूसरा हमने फाइंड आउट करना है वेट। इस पे कितना वेट? अच्छा जी, हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसके अंदर हमारे पास k भी हो और x की वैल्यू भी हो, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स भी है हमारे पास L, न्यूटन फोर्स है। तो हमने पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा है जी? हमने पढ़ा है F = kx। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है F = kx। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट का जी फॉर्मूला पढ़ा है F = kx। इसके अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं F = kx। x यहाँ पे x1 की, फॉर x1 के लिए करेंगे तो हम F हमारे पास है, F हमारे पास है जी L, F हमारे पास है = हमने k फाइंड आउट करना है, तो x इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, k इधर ही रहेगा। तो F की वैल्यू हमारे पास क्या है? 40, और x की वैल्यू क्या है? 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ k। तो k हम कैलकुलेट कर लेंगे जी, क्या आ जाएगा हमारे पास? k = 21 22, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10⁻, ये माइनस में है, जब ऊपर आएगी तो मल्टीप्लाई 3 मीटर। ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। आगे हमने फाइंड आउट करना है जी वेट। वेट के लिए भी क्या करेंगे जी? वेट के लिए भी यही करेंगे, F =
के एक्स, के की वैल्यू हमारे पास आ गई है। एफ को मैं कह देता हूँ हमारे पास जो डब्ल्यू है वो एफ के इक्वल है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स। अच्छा जी, हमने लिख लिया डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स, डब्ल्यू ऐसे ही आ जाएगा। एफ की वैल्यू, के की वैल्यू हमने ऊपर निकाल ली है 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 और एक्स की वैल्यू, सॉरी ये माइनस में, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, ये मिलीमीटर में ही थी, इसकी -3। तो W हमारे पास, इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आ जाएगा 32 न्यूटन। ये प्लस में है, ये माइनस में है, 10 रेज़ टू पावर 3 ये कैंसिल आउट हो जाएगी और न्यूटन इसका वेट का यूनिट आ जाएगा 32 न्यूटन, ठीक है जी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं जी अपना क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं जी अपना क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है 6.2 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 6.2 क्या है जी हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क इज 4.5 kg। वो कह रहे हैं मिल्क जो है वो कितना है 4.5 kg, 4.5 किलोग्राम हमारे पास दूध है और जो कितने लीटर, मैस कितने 5 लीटर, उसका मैस है 5 लीटर। फाइंड इट्स डेंसिटी, तो हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के अंदर हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। एसआई यूनिट्स आ गया तो इसका भी नंबर है। अच्छा जी, उसने हमें क्या दे दिया, हम लिख लेते हैं मैस दे दिया m, कितना दिया 4.5 kg और वॉल्यूम दे दिया उसका कितना 5 लीटर। 5 लीटर को हम लीटर है, इसको मिलीमीटर में कर लेते हैं। ये क्या आएगा जी हमारे पास वॉल्यूम 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3, मिली की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर -3 और मीटर क्यूब, वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब आएगा। फाइंड हमने क्या करनी थी जी डेंसिटी, डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी थी। हमने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा है। डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। मैस भी है हमारे पास, वॉल्यूम भी है, मैस भी है हमारे पास, वॉल्यूम भी है, तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। हम कैलकुलेट करते हैं जी, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस हमारे पास क्या है जी 4.5 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है जी -3। ये डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 आ जाएगी हमारे पास जी। और ये 10 रेज़ टू पावर नीचे 3 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो +3 और किलोग्राम, और इसका ये मीटर क्यूब था नीचे मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास डेंसिटी इसकी फाइंड आउट हो गई है, ठीक है जी। ये आप गौर से देख लें, ये 10 रेज़ टू पावर -3 था, ऊपर लेके गए हैं तो +3, 4.5 को 5 पे डिवाइड किया तो 0.9 और किलोग्राम मीटर क्यूब इसका यूनिट आ गया, ऐसे यूनिट, ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अपना देखते हैं जी क्या है 6.4। 6.3 कट आउट हो गया और 6.4 हमारा क्या न्यूमेरिकल है जी, देखते हैं। 6.4 है हमारा अ ब्लॉक ऑफ डेंसिटी 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। एक ब्लॉक ऑफ डेंसिटी है, एक ब्लॉक है, उसकी डेंसिटी कितनी है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 और हैज़ अ वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका वॉल्यूम उसने हमें बता दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। और फाइंड इट्स मैस, हमने इसका मैस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं जी कैसे सॉल्व करना है। उसने हमें क्या क्या कुछ दे दिया, उसने हमें इसका जो मैस है वो हमने फाइंड आउट करना है। देखते हैं जी कैसे करना है। अच्छा जी, उसकी डेंसिटी दे दिया उसने हमें 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब, और उसने हमें इसका वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम कितना दिया 60 सेंटीमीटर क्यूब। 60 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर क्यूब में कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा जी 60 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। फाइंड आउट हमने क्या करना है जी, फाइंड आउट हमने करना है इसका मैस। मैस हमने इसका फाइंड आउट करना है, मैस हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। ये डेंसिटी का जी हमें पता है फॉर्मूला है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, कैलकुलेट करते हैं इसको जी हम। डेंसिटी इज इक्वल टू m/v। डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम भी हमारे पास है, मैस हमने फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी के साथ तो मैस आ जाएगा हमारा। डेंसिटी हमारे पास क्या है जी 8
मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 और वॉल्यूम हमारे पास क्या है जी, वॉल्यूम हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -6 इज इक्वल टू m। तो मैथ्स देख लेते हैं जी हमारा क्या आता है। जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.48 kg, 0.48 किलोग्राम हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अपना देखते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 6.5 हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.5। वो क्या जी, अ ब्रिक मेजर्स 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ और विड्थ दे दिया। एक ईंट है हमारे पास, उसने कह दिया एक ईंट है हमारे पास जिसकी लेंथ ब्रेथ और उसकी जो है विड्थ हमें उसने गिवन दे दी है। इफ इट्स मैस 5 kg, अगर उसका वजन कितना होगा 5 किलोग्राम। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जमीन पे रखेंगे उस ईंट को, तो हमने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर वो कितना बेयर कर सकता है, कब बेयर करेगा। तो हम देखते हैं जी हमें उसने क्या क्या दे दिया और हमने क्या फाइंड आउट करना है। हमने मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उसने हमें वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ और विड्थ बता दिया है। एरिया हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका, तो वो देखते हैं जी। पहले इसको गिवन डाटा देख लेते हैं। उसने हमें क्या दे दिया है, उसने हमें वॉल्यूम दे दिया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर, ये उसने हमें वॉल्यूम दे दिया और उसका मैस दे दिया जी। मैस कितना है 5 kg। फाइंड आउट हमने क्या करना है, प्रेशर मैक्सिमम कितना बेयर कर सकता है और प्रेशर मिनिमम जो ब्रिक है हमारी वो कितना बेयर कर सकती है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है जी। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला है P = F/A। अच्छा जी, प्रेशर का फॉर्मूला है F/A। एरिया हमारे पास यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इसको हम खुद कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया हम स्मॉल जो है मैक्सिमम प्रेशर के लिए एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा आएगा उसके ऊपर। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा आएगा। जैसे ये एक ईंट है, इसके ऊपर ये एरिया कम है, तो इसके ऊपर जब मैं प्रेशर डालूंगा तो ये ज्यादा प्रेशर आएगा। अगर मैं इसको यूं रखता हूं तो इसका एरिया बढ़ गया है, तो इसके ऊपर अब प्रेशर डालूंगा तो इसके ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। यहां से हमें ये बात तो पता चल गई है कि जो एरिया कम होगा वो मैक्सिमम प्रेशर के लिए, और अगर एरिया ज्यादा हुआ तो हमारा मिनिमम प्रेशर आएगा। तो एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे मैक्सिमम के लिए, तो वो क्या आएगा कि ये एरिया हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में करते हैं, तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.005 मीटर स्क्वायर। 0.505 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। हम प्रेशर मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, फोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, फोर्स हमारे पास जी की वैल्यू भी है, हॉरिजॉन्टली जमीन पे रखा है तो उसके ऊपर जी की वैल्यू भी है हमारे पास। जी की वैल्यू क्या है जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी की वैल्यू है। तो हम देख लेते हैं जी, फोर्स हमारी F = mg, F भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास कैसे आएगी जी, फोर्स हमारे पास 5 मल्टीप्लाई ग्रेविटी की क्या वैल्यू है 10, तो फोर्स हमारे पास आ जाएगी 50 न्यूटन। 50 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे फोर्स आ गई है, तो हम P मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। P मैक्सिमम कैसे निकालेंगे जी, P मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, P = F/A। फोर्स हमारे पास क्या है जी 50 और A हमारे पास क्या है 0.005, तो हम 0.005 पे तो मैक्सिमम प्रेशर हमारा आ जाएगा। मैक्सिमम प्रेशर क्या आएगा जी 10,000 पास्कल। तो हम इसको लिख लेते हैं मैक्सिमम प्रेशर को, P मैक्सिमम हम लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁴ है तो 10 की पावर 4 पास्कल। ये हमारा मैक्सिमम प्रेशर आ गया है। कब आया है, जब हमारा स्मॉल एरिया था। अब जो मिनिमम प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे जी, उसके लिए भी हम एरिया निकाल लेंगे। उसके लिए कौन सा एरिया आएगा, उसके लिए एरिया ज्यादा आएगा 10 मल्टीप्लाई 20 वाला, तो उसके लिए एरिया = 10 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारा क्या बनेगा एरिया
200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको भी हम मीटर स्क्वायर में कर लेंगे, इसको भी हम मीटर स्क्वायर में कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आएगा 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। तो आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, हमारे पास कैलकुलेट कर लेते हैं, हम इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना पी मिनिमम फाइंड आउट कर लेते हैं। पी मिनिमम का क्या फार्मूला है, यही फार्मूला प्रेशर का, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स तो सेम रहेगी दोनों के ऊपर, तो फोर्स क्या है जी हमारे पास 50 और डिवाइडेड बाय एरिया हमारा क्या है 0.02। ये हमारा पी मैक्सिमम था। पी मिनिमम हमारा क्या आ जाएगा जी, पी प्रेशर मिनिमम। इसको हम 50 को इस पे डिवाइड करेंगे, पी मिनिमम हमारा क्या आएगा जी, पी मिनिमम 50 को इस पे डिवाइड करेंगे 0.02 पे, तो हमारा आ जाएगा 2500 पास्कल। 2500 पास्कल, हम इसको पी मिनिमम को लिख लेते हैं 25 मल्टीप्लाई 10⁻²2 पास्कल, 2 पास्कल। ये हमारा मिनिमम प्रेशर आ गया। ये हमारा मैक्सिमम प्रेशर था, ये हमारा मिनिमम प्रेशर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा 6.5 न्यूमेरिकल था। आगे हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जी 6.6 हमारा क्या न्यूमेरिकल है जी, 6.6 हम उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर ऑफ डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी दे दी है और हमें डेंसिटी ऑफ मर्करी भी दे दी है 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमें हाइट ऑफ मर्करी पता है 0.76 मीटर। तो हमने हाइट ऑफ वाटर इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ वाटर, हमने सी लेवल पे इसकी कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्या क्या उसने दे दिया, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया उसने हमें जी। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे दी है उसने हमें, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर एमसीक्यूज भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मर्करी भी उसने हमें दे दी है 16.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो हाइट है मर्करी की वो हमें पता है, वो है 0.76 मीटर। 0.76 मीटर हमने फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ वाटर हमने फाइंड आउट करना है। हमें पता है जी इधर क्या फार्मूला लगेगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मर्करी ऑफ हाइट और मर्करी ऑफ, हमने अर्शीमिथस प्रिंसिपल टॉपिक चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हमें पता है कि पी एम प्रेशर ऑफ मर्करी बराबर होगा प्रेशर ऑफ वाटर के। पी ऑफ मर्करी यानी पी ऑफ मर्करी, प्रेशर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर। प्रेशर मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मर्करी, ग्रेविटी और H। ये अर्शीमिथस प्रिंसिपल का फॉर्मूला है रो जी एच। यहाँ पे रो, इसको डेंसिटी को हम रो भी पढ़ते हैं, तो रो जी एच इज इक्वल टू रो जी, ये वाटर के लिए है तो इसके साथ W आ जाएगा। तो हमें चाहिए ये वाली HW, हमें चाहिए HW चाहिए, तो ये इधर ही रखेंगे। ये दोनों इसके नीचे आगे क्या हो जाएंगे जी, ये इसके नीचे आगे डिवाइड हो जाएंगे। तो वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और ग्रेविटी इज इक्वल टू H हमारे पास हाइट ऑफ वाटर फाइंड आउट हो जाएगी। इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो हम देखते हैं जी हमारा क्या आता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करने से हमारा क्या आता है, डेंसिटी ऑफ मर्करी कितनी है 16.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ और ग्रेविटी की क्या वैल्यू है जी हमारे पास, ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास है 10 और मल्टीप्लाई हाइट ऑफ मर्करी क्या है जी हमारे पास 0.76 और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास 1000 मल्टीप्लाई और ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है 10 है। तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे, ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा 10.3 मीटर। मर्करी जो हाइट ऑफ वाटर थी वो हमारे पास आ जाएगी 10.3 मीटर। ये हमारी हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ वाटर एट सी लेवल। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 6.7 हमारा क्या न्यूमेरिकल है जी, वो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम वगैरह, फर्ज किया कि एक हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है किसी भी कार का, द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन, जो उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही है पिस्टन के ऊपर वो
क्या लग रही है जी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो उसका 5 सेंटीमीटर उसने हमें बता दिया, और जो फोर्स लग रही है वो उसके ऊपर लग रही है 500 न्यूटन। व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक, क्या प्रेशर होगा जब हम ब्रेक जो है ट्रांसफर करेंगे, ब्रेक ऑयल को जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक ऑयल पे क्या प्रेशर जो है ट्रांसफर होगा। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन, और जो उसकी फोर्स होगी वो क्या होगी अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया सेकंड पिस्टन का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देखते हैं जी हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसने हमें क्या क्या चीज़ें गिवन डाटा में दे दी हैं। सबसे पहले तो उसने हमें क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन 1 के लिए दे दिया, वो क्या है जी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, एरिया मीटर स्क्वायर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो दूसरी चीज़ हमें दे दी है F1 दे दी है फोर्स 1 पिस्टन 1 के लिए, तो वो कितनी थी हमारे पास 500 न्यूटन। और हमारे पास तीसरी क्या चीज़ दे दी है, एरिया सेकंड पिस्टन के लिए दे दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम कह लेंगे जी सेंटीमीटर को उसमें मीटर स्क्वायर में कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, -4 मीटर स्क्वायर। ये हमें गिवन डाटा उसने हमें दे दिया था। हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने कैलकुलेट करना था प्रेशर पिस्टन के ऊपर सेकंड, और जो हमारे पास जो है फोर्स F2 सेकंड पिस्टन पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमने कैलकुलेट करनी थी। अच्छा जी हमें पता है हमारे पास एरिया जो है उसने हमें दे दिया। प्रेशर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर का फार्मूला है F/A। फोर्स है हमारे पास F1 और एरिया भी है एरिया 1, तो वो हम प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर क्या आएगा जी, प्रेशर हमारे पास F/A, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। फोर्स हमारे पास थी जी 500, फोर्स हमारे पास क्या थी जी, फोर्स हमारे पास क्या थी जी, फोर्स हमारे पास थी 500 डिवाइडेड बाय एरिया हमारे पास क्या था 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻। अच्छा जी प्रेशर आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर फाइंड आउट हो गया, ये हमारे पास प्रेशर आ गया। हमें पता है प्रेशर हमारे पास P आ गया, प्रेशर आ गया। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 पिस्टन है, तो हम लिख सकते हैं P1 = P2, तो P1 बराबर है P2 के। तो प्रेशर का क्या फार्मूला होता है F1/एरिया 1। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ प्रेशर = फोर्स ओवर एरिया, और इधर भी फोर्स ओवर एरिया। ये सेकंड पिस्टन के लिए है और ये फर्स्ट पिस्टन के लिए फार्मूला है। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने F2 कैलकुलेट करना है। तो ये इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई F2 हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। F2 इधर ही रहेगा और एरिया इधर आगे क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई F1 मल्टीप्लाई A2 डिवाइडेड बाय A1। एरिया 2 हमारे पास क्या है जी हमारे पास, और फोर्स क्या है जी 500 मल्टीप्लाई एरिया 1 हमारे पास क्या है, एरिया 1 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाय एरिया 1 क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 4 ज़ार 20, और 500 को जब 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी जी। फोर्स क्या आएगी हमारे पास 2000 न्यूटन। हमारे पास जो सेकंड पिस्टन पे हम फोर्स लगाएंगे जब ब्रेक अप्लाई होती है तो उस टाइम जो सेकंड पिस्टन पे फोर्स लगेगी वो हमारे पास लगेगी 2000 न्यूटन। ये हमारा 6.7 न्यूमेरिकल था, 6.7। आगे हम नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल देखते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या था जी हमारा, वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा जो है 6.9 है। 6.8 जो है वो हमारा कट आउट हो गया स्मार्ट सिलेबस में, तो 6.9 नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 6.9। तो उसके अंदर ये क्या है जी, जैसे हमने सेम 6.7 किया है वैसे ही 6.9 न्यूमेरिकल है हमारा। वो क्या है जी, हम पढ़ते हैं द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। इसके अंदर भी 2 पिस्टन दे दिए हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसने वो हमें बता दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पिस्टन 1 के लिए और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पिस्टन 2 के लिए। तो व्हाट द फोर्स शुड बी एक्सर्टेड ऑन द सेम पिस्टन और स्मॉल पिस्टन। वो कह रहा है स्मॉल पिस्टन पे F1 जो है फोर्स कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। टू लिफ्ट द कार को उठाने के लिए अगर उसका वेट कितना होगा जी 4000 न्यूटन। F2 उसने हमें दे दिया है, F1 हमने कैलकुलेट करना है। गिवन डाटा लिख लेते हैं जी, उसने हमें क्या क्या दे दिया। एरिया 1 दे दिया, एरिया 1 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और एरिया 2 है,
एरिया 2 हमारे पास क्या है जी 100 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीटर स्क्वायर में तो ये आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और F1 हमने कैलकुलेट करनी है, F2 उसने हमें दे दिया 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन। F1 हमने क्या करनी है जी, फोर्स 1 हमने कैलकुलेट करनी है। हमें पता है जी प्रेशर, जो प्रेशर का फार्मूला है वो क्या है जी, प्रेशर का फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। तो हमारे पास दो पिस्टन है, तो हम कह सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2। P1 क्या आएगा जी F1 ओवर एरिया 1, और P2 क्या आएगा जी F2 ओवर एरिया 2, F1 ओवर एरिया 1, F2 डिवाइडेड बाय एरिया 2। तो हमें चाहिए F1, तो A1 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। F1 हमारा क्या आ जाएगा जी, F1 हमारा आ जाएगा F2 ओवर एरिया 2 मल्टीप्लाई एरिया 1। एरिया 1 हमारे पास F1 हमने कैलकुलेट करना है। F2 की वैल्यू क्या है जी, F2 की वैल्यू है हमारे पास, F1 हमने कैलकुलेट करना है, F2 की वैल्यू 4000 मल्टीप्लाई एरिया 1 हमारे पास है जी 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, और डिवाइडेड बाय एरिया 2 क्या है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 0 इससे गया और ये इससे, तो 400 1000 हमारे पास फोर्स 1 कितनी आएगी जी 400 न्यूटन। हमारे पास जो फर्स्ट पिस्टन पे फोर्स लगेगी वो हमारे पास लगेगी जी 400 न्यूटन। ये इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था। हमने इस चैप्टर के जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व किए हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स ओपन है, ओपनली आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हमसे जितनी आसानी से जो कहीं से समझ नहीं लगी कॉन्सेप्ट की, तो वो हमें आप कमेंट में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है, हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं। आप जितना हमारे चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम भी आपके लिए उतनी एफर्ट करते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 के जो न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे। तो जो जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 के तो न्यूमेरिकल्स, वो जाके वो वीडियो देख ले, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुझे इजाज़त दे, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।